सुप्रभात बच्चों, और आप सबका स्वागत है सायरस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके हिंदी का जो चैप्टर है उसके अंदर आता है, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है हिंदी भाषा में? जब हम शब्द निर्माण करते हैं, मतलब नया शब्द बनाते हैं, तो वो 3 प्रकार से होता है। उनमें से एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। अब ये होते क्या है इनके बारे में चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। 1. उपसर्ग द्वारा, जैसे आ जमा कंठ बराबर आकंठ। उपसर्ग द्वारा कैसे हम नया निर्माण शब्द का करते हैं? उपसर्ग होता है जिसमें आपके मूल शब्द के पहले कोई शब्द लगाकर आप एक नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द जो होते हैं वो आपके मूल शब्द से पहले लगते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे जो मूल शब्द है वो है कंठ, जिसका अर्थ होता है गला। जब कंठ के पहले आपने आ लगा दिया तो जो आ है ये आपका उपसर्ग है। ठीक है, और आपका जो शब्द बन गया वो बन गया आकंठ। ठीक है, आकंठ। अब ये जो आकंठ होता है इसका मतलब होता है लगभग पूरा। ठीक है, आकंठ का अर्थ क्या होता है? गले तक या फिर लगभग पूरा। ठीक है, तो वैसे ही अब दूसरा आपका आ गया प्रत्यय। 2. प्रत्यय द्वारा, जैसे आई पढ़ जमा आई बराबर पढ़ाई। दूसरा क्या बन गया आपका? प्रत्यय के द्वारा। प्रत्यय के द्वारा कैसे? कि जैसे प्रत्यय हम जो लगाते हैं ये शब्द के पीछे लगाते हैं, तो आपका जो प्रत्यय है वो है आई। जब आपने पढ़, जो कि आपका मूल शब्द था, उसके पीछे आपने आई लगाया तो आपके पास शब्द क्या बन गया? पढ़ाई। ठीक है, तो यही होते हैं आपके उपसर्ग और प्रत्यय। अब यही हम आपकी जो आपकी बुक में एक्सरसाइज है उसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, उपसर्ग और प्रत्ययों के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। अब क्या है आपकी जो ये एक्सरसाइज है आज की, ये है कि आपको क्या करना है कि जो इस पार्ट में कुछ शब्द हैं उनके आगे उपसर्ग और पीछे प्रत्यय लगाकर उनसे आपने नए शब्द के निर्माण करने हैं। ठीक है, इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे अभि, प्र, अनु, परि, वि। ये सारे क्या हैं? आपके उपसर्ग हैं। और इक, वाला, ता, ना, ये सारे क्या हैं? प्रत्यय हैं। अब इसका उत्तर क्या है आपके पास? जैसे उपसर्ग है अभि, अनु, परि और वि, और इनके साथ में जो आपके मूल शब्द हैं वो क्या क्या लगे हैं? वादन, ठीक है, शिक्षण, पालन, त्याग और रोध, ये आपके मूल शब्द हैं। अब अभि प्लस वादन आपके पास बन गया अभिवादन। अभिवादन होता है किसी का स्वागत करना। ठीक है, किसी को नमस्कार करना, वो अभिवादन। ठीक है, प्र जमा शिक्षण आपके पास बन गया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है? किसी को ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना किसी को। ठीक है, अनु जमा पालन क्या बन गया? अनुपालन। अनुपालन होता है किसी चीज को फॉलो करना पूरी, मतलब कि उसके साथ में डेडिकेशन के साथ में। ठीक है, परि जमा त्याग बन गया परित्याग। परित्याग होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज का परित्याग कर देना, छोड़ देना। ठीक है, वि जमा रोध बन गया विरोध। विरोध हो गया किसी चीज के अगेंस्ट जाना, किसी चीज के खिलाफ जाना। ठीक है, वैसे ही बड़े सारे ये उपसर्ग हैं और ये मूल शब्द हैं, और ये जो उनके बाद में जो शब्द बने आपके पास नए शब्द वो हैं, जैसे उप जमा लब्धि उपलब्धि। उपलब्धि हो गई किसी को कुछ चीज जब प्राप्त होती है। ठीक है, किसी को कोई उपाधि मिलती है, वो होगी उसकी उपलब्धि। ठीक है, बे जमा शक बन गया बेशक। बेशक मतलब विदाउट एनी डाउट, बिना किसी शक के। ठीक है, खुश जमा हाली बन गया खुशहाली। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आपके कुछ उपसर्ग शब्द हैं। उसी तरीके से आपके पास प्रत्यय के साथ में कैसे शब्द बनेंगे? प्रत्यय आ गया आपके पास इक। ठीक है, और मूल शब्द आ गया आपके पास मास, तो इक जमा मास मासिक। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये प्रत्यय होता है ये शब्द के मूल शब्द के बाद लगता है। ठीक है, तो मास जमा इक बन गया मासिक। ठीक है, मासिक हो गया जो हर महीने होता है। ठीक है, उसके बाद में आ गया प्रत्यय वाला और मूल शब्द आ गया साइकिल। तो आपके पास समस्त पद क्या बन गया? साइकिल वाला, मतलब कि जो साइकिल चलाता है या जिसका साइकिल है।
ठीक है। वैसे ही अन्य शब्द भी हैं प्रत्यय के साथ में मिलके, जैसे आखिरी वाला अगर हम देखें, जो प्रत्यय शब्द है वो है ती और मूल शब्द है चिलचिला। तो आपके पास समस्त पद क्या बन गया? चिलचिलाती। ठीक है, जैसे चिलचिलाती धूप होती है, हम बोलते हैं बड़ी प्रचंड, बहुत गर्मी वाली। ठीक है, वैसे ही ये सारे प्रत्यय जोड़कर जब आप मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपके पास एक अलग से शब्द बनेंगे नए मतलब वाले। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास उपसर्ग और प्रत्यय। इनकी आप प्रैक्टिस करो और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर